नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सक्षम प्रतियोगिता। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके जो फॉर्म भरने की बिगिन डेट है वो 23 दिसंबर 2021 से लेकर और अंतिम जो डेट है 23 जनवरी 2022 है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की रिसीट टाइमिंग है वो 23 जनवरी 2022 है। और फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी 2022 है, लेकिन ऑफलाइन चालान के लिए 26 जनवरी 2022 लास्ट डेट है। अब यहाँ देखिए, इसमें मैं आपको एज क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और नंबर यहाँ देखिए किस किस डिपार्टमेंट में यानी कि एसएससी की थ्रू जो सिलेक्शन होता है वो किस किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज में भेजा जाता है। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ दे रखी है आपको, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की है एएओ, और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस कैडर ये यहाँ दिए हुए हैं। इसमें देख लीजिए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर कैग यानी कि C&AG। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट जो है ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर की है ये, और इसके लिए एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट है नंबर 2 पर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर्स। ऐसे ही इसमें यहाँ दे रखी है, यानी कि इसका जो ये डिपार्टमेंट इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स का टैग का ही है। इसमें भी 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। यहाँ आपको नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है, इनको देख लीजिए। यानी कि जो भी सीक्वेंस में आप भरना चाहो फॉर्म में उसको सेलेक्ट करके यहाँ भर देना। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स भी है, सीबीडीटी डिपार्टमेंट, मतलब ये डिपार्टमेंट है। इसके अंदर सीबीडीटी के अंदर आता है इनकम टैक्स। ऐसे ही यहाँ ये ग्रुप सी के लिए है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गई नेम ऑफ पोस्ट। मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट किसमें जाना चाहोगे वो यहाँ दे रखा है। यहाँ एज लिमिट दी है, यानी कि मिनिमम एज जो है 1 जनवरी 2022 को 18 साल होनी चाहिए। अब यहाँ मैक्सिमम जो मिनिमम और मैक्सिमम एज यहाँ लिमिट आपको दी हुई है, यहाँ देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट है, इसके बाद बताएंगे ओबीसी के लिए छूट कितनी है, 3 साल की है। यानी कि रिजर्वेशन जो कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन मिलता है वो 3 साल का है। SC ST के लिए 5 साल का है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कैटेगरी दे रखी है और एज रिलैक्सेशन दे रखा है। नेक्स्ट है इसमें, तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना है और फॉर्म को किस तरीका से फिल करना है। तो आप यहाँ देखिए, इसमें SSCNIC.in की वेबसाइट पर आप जाकर इसको फिल कर सकते हो। अब यहाँ इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या होनी चाहिए। ये 23 मतलब एज ऑन ये 23 जनवरी 2022 को आपको मतलब यहाँ इस तक कंप्लीट हो जानी चाहिए जो भी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। यहाँ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है सीए वगैरह, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, इस तरीका से। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में हो बैचलर डिग्री, यानी कि या इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड, यानी कि आपके पास 12th क्लास में मैथ होना चाहिए और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मतलब मिनिमम 60% मार्क्स। या फिर यहाँ दे रखा है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट डिग्री लेवल। नीचे दे रखा है आपको स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2।
ऐसे ही यहाँ असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी यहाँ अलग अलग दे रखी हैं। यहाँ देखिए, जो फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फी जो है उसकी वो 100 रुपये है, ठीक है। और SC ST के लिए कोई फी नहीं है, ना ही वुमेन के लिए है, कैंडिडेट के लिए। इसको भरने के लिए इस पर यानी कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर, दैट इज मतलब यहाँ दे रखा है आपको वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ आप जाके SSCNIC.in पर जाकर आप फिल कर सकते हो उस फॉर्म को। इसका ध्यान रखना कि JPG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए, 20 KB से लेकर 50 KB तक। और सॉरी, यहाँ जो फोटोग्राफ का जो साइज है JPG फॉर्म में स्कैन कलर होना चाहिए, मतलब स्कैन कलर कर। और यहाँ जो है इसकी इमेज डायमेंशन दे रखी है फोटोग्राफ की, 3.5 जो है विथ है और 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब यहाँ और भी काफी डिटेल है इसमें, ठीक है। इसको ढंग से पढ़ना है, तभी फॉर्म को फिल करना चाहिए हमें। अब यहाँ मैंने आपको फी के बारे में बता ही दिया है कि सेंटर्स देखिए, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, सेंटर को कोड वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ देखिए SSC रीजन्स, एंड जिस भी रीजन में आप जाना चाहते हो, चाहे सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, कर्नाटक, केरल, जिस रीजन में भी आप भरना चाहते हो। अब यहाँ देखिए सिलेबस के सॉरी, यहाँ स्कीम ऑफ टीयर 1 और टीयर 2 एग्जामिनेशन। यहाँ टीयर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ये सभी 25-25 मार्क्स के आएंगे और टोटल जो है वो 100 मार्क्स का होगा, सॉरी 100 क्वेश्चंस होंगे। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो टोटल यानी कि इस हर जो सेक्शन आएगा पेपर फर्स्ट में, मतलब टीयर 1 में, वो 50-50 मार्क्स का होगा, लेकिन सभी को मिलाकर टोटल जो है वो 200 नंबर का होगा। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। यहाँ 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब ये यहाँ देखिए, जो सेकंड है उसके लिए आपको 2 घंटे, यानी कि जो टीयर 2 होगा एग्जाम, उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है, ईच पेपर के लिए। यानी कि क्वांटिटेटिव जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटीज वो 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। और यहाँ देखिए इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। पेपर सेकंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो टीयर 2 की बात कर रहे हैं। और जो मतलब AEO के लिए भर रहा है वो उसके लिए पेपर थर्ड भी होगा। और पेपर फोर्थ जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। अब यहाँ अलग अलग दे रखे हैं, 200 मतलब 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, यहाँ देख लेना। नेक्स्ट है टीयर 1 और टीयर 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन MCQ आएंगे दोनों के लिए, टीयर 1 और टीयर 2 के लिए, ठीक है। अब इसमें आप इंग्लिश या हिंदी में किसी को भी सिलेक्ट करके मतलब जो है मीडियम में दे सकते हो। टीयर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर कोई बंदा गलत करता है तो कोई कैंडिडेट अगर कोई क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसको उस पर नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है। टीयर 2 में जो होगा वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब यहाँ देखिए टीयर 2 और पेपर यानी कि इन टीयर 2 पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आर कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। बाकी जो जैसे टीयर 2 में पेपर थर्ड विल बी ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, यानी कि जो JSO के लिए अप्लाई कर रहा है उसको पेपर थर्ड भी देना होगा। इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, ठीक है। अब टीयर 2 में ही पेपर फोर्थ इसके लिए होगा, विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन दी, यानी कि जो टीयर फर्स्ट में शॉर्ट लिस्ट हुआ है फॉर पेपर फोर्थ, ठीक है, उन्हीं का होगा, यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर
एएओ और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ये देना होगा। वो भी इसलिए टीयर 1 में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए, जिससे आगे आपका जो है सिलेक्शन न रुके। स्कीम ऑफ टीयर 3 एग्जामिनेशन, ये पेन एंड पेपर मोड, ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ये सब्जेक्टिव होगा, यानी कि डेस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा। ये इसमें ऐसे प्रेसिज लेटर और एप्लीकेशंस पूछे जाएंगे आपसे। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। टीयर 3 में यानी कि विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें और क्या है। यहाँ आपको सिलेबस दिया हुआ है। अब टीयर 4 के लिए, टीयर 4 के लिए क्या है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंट टेस्ट सीपीटी होगा आपका, एंड डाटा एंट्री स्पीड यानी कि टेस्ट भी जो टीयर 4 के लिए सेलेक्ट किए गए होंगे, यानी कि उसके लिए टीयर 4 होगा एएओ के लिए। तो इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 1, टीयर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। अब यहाँ देख लेना, आपको ये सिलेबस के बारे में दिया हुआ है, इन पर आपको फोकस करना है टीयर 1 के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होगा, इसी में 4 पोर्शन बताए थे जो। और लास्ट में देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अब टीयर 2 के लिए जो इंडिकेटिव सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज और इंग्लिश का एग्जाम हो, यानी कि उसका इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये पेपर 2 के लिए। टीयर 2 में ये 2 एग्जाम आपके हैं, कौन कौन से, एक तो मैथ का यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, और पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। पेपर 3 में जिनके पास स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि जो अभी आपको मैंने क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया था, तो उसमें चेक कर लीजिए कौन एप्लीकेबल होगा और कौन नहीं होगा पेपर 3 के लिए। तो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये आपको सिलेबस दिया हुआ है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसका पेपर 3 का भी आप यहाँ देख लेना स्टैटिस्टिक्स वालों को, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये सिलेबस ही दे रखा है। पेपर 4 के बारे में भी जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स दे रखा है। इसमें भी इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस 120 मार्क्स का दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये स्किल टेस्ट डाटा एंट्री स्पीड यानी कि टेस्ट, ये किस किस के लिए होगा, जो टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी and UDC SSA in Central Bureau of Narcotics data entry speed test 8,000 key depression per hour on computer, ठीक है। डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट स्किल टेस्ट will be conducted for passage of 2,000 key depression for a duration of 15 minutes।